की सेट नंबर 5.3 का सवाल नंबर 1 चलेगा। मुंदरजा झेल तजुर्बात में नमूना वसत एस के अरकान की तादाद नंबर ऑफ़ एस उसी तरह वक़ुआ ए बी सी सेट की सूरत में लिखिए और नंबर ऑफ़ ए, नंबर ऑफ़ बी और नंबर ऑफ़ सी लिखिए। सवाल नंबर 1 है, एक पांसा फेंका गया और उसके अंदर ए बी सी 3 कंडीशंस है। हमें तीनों कंडीशंस को बारी बारी सॉल्व करना है। तो सबसे पहले सवाल में देखते हैं हमें क्या करना है। नमूना वसत यानी एस निकालना है, नंबर ऑफ़ एस निकालना है और उसके बाद नंबर ऑफ़ ए, नंबर ऑफ़ बी, नंबर ऑफ़ सी। और इससे पहले हम देख ही चुके हैं कि हमें एस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है। जो कंडीशन है उसके ज़रिए क्या क्या हो सकता है उसे ही हम एस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या किया गया है, सवाल में एक पांसा फेंका गया है। पांसा यानी क्या, लूडो। जब हम एक लूडो फेंकेंगे तो क्या क्या आ सकता है, उसी को बोलेंगे हम नमूना वसत यानी क्या, एस। तो सबसे पहले हम एस निकालते हैं। तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम एक पांसा फेंकेंगे तो हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है 3 आए, हो सकता है 4 आए या 5 आए या तो 6। इसके अलावा 7वां तो कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, एस। तो एस कितना हो गया, 1 2 3 4 5 या 6। इसके अलावा कुछ और तो हो सकता नहीं। उसके बाद क्या निकालना है, नंबर ऑफ एस, यानी इसकी काउंटिंग करना है, ये कितने नंबर से, 1 2 3 4 5 और 6। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एस हो जाएगा 6। मच्छर हैरान कर गया। उसके बाद क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है, ए निकालना है और नंबर ऑफ ए निकालना है। तो ए की कंडीशन क्या है, पहले हम वो लिख लेंगे। ए की कंडीशन है, ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद जुफ्त है। जुफ्त यानी क्या, ऐसे आदाद जो 2 के पहाड़े में आते हैं उसे कहेंगे हम जुफ्त। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो एस है ना, उसी के अंदर हम इस कंडीशन को ढूंढेंगे। ऊपरी रुख पर आने वाले आदाद जुफ्त हैं। जुफ्त यानी क्या, जो 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 है, 4 है, 6 है, ये क्या हो जाएगा, 2 के पहाड़े में आते हैं। तो ए इज इक्वल टू 2 4 6, ये 3 नंबर हो गए, आपको मिल गया ए। उसके बाद क्या पूछा है, नंबर ऑफ ए, यानी ए के अंदर कितने आदाद हैं, 1 2 3। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सेकेंड कंडीशन की तरफ, क्या है, बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक है। तो सबसे पहले कंडीशन लिख लेते हैं। हमने लिख लिए कंडीशन। अब हमें बी फाइंड आउट करना है। क्या कंडीशन है, ऊपरी रुख पर आने वाला अदद ताक है। ताक यानी क्या, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, जो 2 के पहाड़े में नहीं आता उसे कहेंगे हम ताक। तो b इज इक्वल टू क्या बनेगा, 1 3 और 5। इसी के अंदर से हमने ताक आदाद को ले लिए। उसके बाद क्या निकालना है, नंबर ऑफ b, यानी b के अंदर कितने नंबर्स हैं उसको काउंट कर लो, 1 2 3। तो नंबर ऑफ b कितना हो गया, नंबर ऑफ b इज इक्वल टू 3 हो गया। अब देखते हैं सी ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुख पर आने वाला अदद मुफर्रद है। सी की कंडीशन पहले लिख लेते हैं, ये हो गई सी की कंडीशन। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, ऊपरी रुख पर आने वाला अदद मुफर्रद अदद है। मुफर्रद अदद यानी क्या, ऐसे आदाद जो किसी के पहाड़े में नहीं आते, वो सिर्फ और सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आते हैं। जैसे 2 है, 2 के अलावा 2 किसी और के पहाड़े में आता है क्या, नहीं। वैसे ही 3 है, 3 किसी और के पहाड़े में नहीं आता, 5 किसी और के पहाड़े में नहीं आता, 7 किसी और के पहाड़े में नहीं आता। इस तरह के आदाद को क्या बोलेंगे हम, मुफर्रद अदद। तो हमें एस हमारे पास जो गिवन है ना, इसी के अंदर हम मुफर्रद अदद को देखेंगे क्या क्या आता है। तो 2 मुफर्रद अदद है, 3 है और 5 है।
हमारे पास जो दिया है उसी में से हम क्या करेंगे, उसको चुन लेंगे। C इज इक्वल टू 2, 3 और 5। C मिल गया। अब क्या निकालना है, नंबर ऑफ C। नंबर ऑफ C निकालने के लिए आपको C के अंदर के नंबर को काउंट्स करना पड़ेगा, 1, 2 और 3। नंबर ऑफ C कितना हो गया, 3। बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या दिया है, 2 5 एक ही वक्त में फेंके गए। अब देखिए हमारे पास जो कंडीशन है, सबसे पहले हमें उससे S निकालना पड़ता है। S यानी क्या, क्या क्या हो सकता है, उसी को कहेंगे हम नमूने वसत। तो क्या दिया है कंडीशन, 2 5 एक साथ फेंके गए, तो क्या क्या हो सकता है, देखिए उसी को कहेंगे हम S। हो सकता है पहले 5 पर एक आए और दूसरे पर भी एक आए। हो सकता है पहले 5 पर एक आए, दूसरे 5 पर 2 आए। हो सकता है पहले 5 पर एक आए, दूसरे 5 पर 3 आए। हो सकता है पहले पर एक आए, दूसरे पर 4 आए। हो सकता है पहले 5 पर एक आए, दूसरे 5 पर 5 आए। हो सकता है पहले 5 पर एक आए, दूसरे 5 पर 6 आए। 7 तो आएगा नहीं। हो सकता है पहले 5 पर अब 2 आए और दूसरे 5 पर एक आए, फिर 2 2, 2 3, 2 4, 2 5 और 2 6। फिर अगले बार क्या हो सकता है कि पहले 5 पर 3 आए, अगले 5 पर एक, फिर 3 2, 3 3, 3 4, 3 5 और 3 6। फिर हो सकता है पहले 5 पर 4 आए, उसके बाद फिर अगले 5 पर 1 2 3 4, ऐसा ही आपको करते जाना है आगे आगे। तो क्या होगा, आखिर में आपको क्या मिलेगा, 6 6 मिलेगा। ये बहुत आसान है। सबसे पहले 1 1, फिर क्या हो जाएगा 2 1, फिर 3 1, फिर 4 1, फिर 5 1, फिर 6 1, और आगे का तो आपको लिखने आता ही है। तो ये हो गया इसका एक तरीका लिखने का, बहुत आसान है, आप खुद ही इसको देखकर समझ लेंगे। जब भी सवाल में ऐसा दिया हो कि 2 5 फेंके गए, तो आपको सबसे पहले S लिखना है। S लिखकर ये सारी कंडीशंस लिखना है। अब आइए आगे देखते हैं नंबर ऑफ S। नंबर ऑफ S यानी क्या, S के अंदर कितने नंबर्स हैं। तो आप इसको गिनोगे तो आपको ये 36 मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट लाइन में ये 6 हो गए, ये 6 हो गए, ये 6 हो गए, ये 6 और ये 6 और लास्ट वाले 6। सबको अगर आप जमा कर दोगे तो आपको मिलेगा नंबर ऑफ S इज इक्वल टू 36। अब आपको देखना है कि सवाल में कंडीशंस क्या है। 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है, A ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदात का मजमुआ 6 का ज़ौफ़ है। तो पहले सवाल उतार लेते हैं। ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदात का मजमुआ 6 का ज़ौफ़ है। ज़ौफ़ यानी क्या, पहाड़ा। 6 का पहाड़ा यानी क्या, 6 12 18, इसको कहेंगे हम 6 का पहाड़ा। अब सवाल में क्या दिया है, ऊपरी रुखों पर आने वाले आदात का मजमुआ, यानी हमारे पास जो ये नंबर्स आए दोनों को ऐड कर कर क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए, या तो 12 मिलना चाहिए, या तो 18 मिलना चाहिए, या तो 24, यानी 6 का पहाड़ा मिलना चाहिए। तो देखते हैं कैसे कैसे बनता है 6 का पहाड़ा। तो सबसे पहले क्या आएगा, एक एक मिला के तो 2 होता है, 6 होता नहीं। 1 2 मिला के कितना होता है, 3 होता है, ये भी नहीं चलेगा। हमें क्या चाहिए, 6 का पहाड़ा चाहिए, या तो 6 चाहिए, या तो 12 चाहिए, या तो 18 चाहिए। तो 6 कैसे बनेगा, 1 और 5 कितना होता है, 6। ठीक है, तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 और 5 हो गया 6। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखते जाएंगे आप, तो 2 और 4, 2 और 4 कितना होता है, 6। फिर आगे बढ़िए आप, ऐसे देखते जाइए देखते जाइए। तो 6 कैसे होता है, 6 और कैसे होता है, 4 और 2 से, 4 2 कितना होता है, 6, तो ये भी आ जाएगा। उसके बाद आगे जाएंगे तो और क्या मिलेगा आपको, 5 और 1, 5 और 1 कितना होता है, 6। उसके बाद ऐसे ही आगे जाते जाइए तो आपको क्या मिलेगा, लास्ट में आखिर में मिलेगा 6 और 6 12, क्योंकि 6 का पहाड़ा पूछा है, या तो 6 आए, या 12 आए, या 18 आए, दोनों का एडिशन। हाँ, आदात का मजमुआ पूछा, यानी कि दोनों को जमा करके। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा, 6 और 6 कितने होते हैं, 12। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे जो ऊपर के नंबर्स हैं ना वो हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ A निकालना है। नंबर ऑफ A यानी क्या, A के अंदर कितने नंबर्स हैं वो लिखो, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रैकेट है।
तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 6 हो गया। उसके बाद देखते हैं सेकेंड कंडीशन, बी क्या है। बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ कम अज़ कम 10 है। तो पहले सवाल लिख लेते हैं, हमने सवाल उतार लिए। तो ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद का मजमुआ, मजमुआ यानी क्या, दोनों को हमें जमा करके कितना लाना है, कम से कम 10। कम से कम 10 चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी चलेगा, इसका ये मतलब होता है। कम से कम 10 यानी क्या, 10 होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। तो देखते हैं दोनों को मिला के 10 कहाँ पर होता है। तो देखिए अगर आप इसको मिलाएंगे, 1 और 6 7, 2 और 1 3, ऐसा मिलाते जाएंगे तो 2 6 कितना होता है, 8, ये भी नहीं चलेगा। उसके बाद फिर आगे बढ़िए आगे बढ़िए, तो आगे जाएंगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 4 और 6, देखिए मिल गया पहला नंबर। 4 6 कितना होता है, 10, ये हो जाएगा पहला नंबर। उसके बाद फिर आगे 5 और 1 नहीं हो चलेगा, 5 और 2 भी नहीं चलेगा, 5 और 5 चलेगा। 5 और 5 कितना होता है, 10 होता है। तो सवाल में क्या दिया है, कम से कम 10 चलेगा या तो 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा यानी क्या, 5 6 कितना होता है, 11, तो ये भी चल जाएगा क्योंकि हमें 10 से ज़्यादा चाहिए। 6 और 1 7, ये नहीं चलेगा। 6 और 2 8, ये भी नहीं चलेगा। 6 3 9, ये भी नहीं चलेगा। 6 4 10, ये चलेगा। उसके बाद कौन सा है, 6 5 11, ये भी चलेगा। 6 6 12, ये भी क्या हो जाएगा, चल जाएगा। तो हमने ब्रैकेट में लिख लिए, बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 और 6 6। उसके बाद निकालना है नंबर ऑफ बी। नंबर ऑफ बी यानी क्या, बी के अंदर कितने नंबर्स हैं। ये पहला ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट, तीसरा ब्रैकेट, चौथा ब्रैकेट, पांचवा ब्रैकेट और ये छठा ब्रैकेट। तो नंबर ऑफ बी कितना हो गया, 6। उसके बाद देखते हैं सी। सी ऐसा वक़ुआ है जिसमें ऊपरी रुखों पर आने वाले आदाद यकसा हैं। यकसा यानी क्या, सेम सेम। सेम सेम कब होगा, जैसे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, ये क्या हो जाएगा, सेम। तो नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और 1 6। तो नंबर ऑफ सी हो गया आपके पास 6। बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 है, 3 सिक्के बैक वक्त यानी एक साथ उछाले गए। सबसे पहले सवाल ही पढ़ना है, 3 सिक्के उछाले गए तो आपको सबसे पहले नमूने वसत यानी क्या, एस निकालना पड़ेगा। 3 सिक्के उछालेंगे तो क्या क्या हो सकता है, आइए देखते हैं। एस इज इक्वल टू हो सकता है तीनों सिक्के पर एच 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 यानी हेड 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 आए। अगली बार क्या हो सकता है, 2 सिक्कों पर हेड यानी क्या, चित आए और 1 सिक्के पर पट आए। अगली बार क्या हो सकता है कि पहले और आखिरी सिक्के पर हेड आए और दरमियान के सिक्के पर टेल आए। फिर अगली बार क्या हो सकता है कि पहले सिक्के पर टेल आए और बाकी 2 सिक्कों पर हेड आए। उसके बाद और क्या हो सकता है कि पहले सिक्के पर हेड आएगा और बाकी दोनों सिक्के पर टेल आएगा। और क्या हो सकता है, पहले सिक्के पर टेल आए और आखिरी सिक्के पर टेल आए और दरमियान में एच आए यानी हेड आए। अगली बार क्या हो सकता है, शुरू के दोनों सिक्कों पर टेल आए और आखिरी सिक्के पर हेड आए, या तो तीनों सिक्कों पर टेल आए। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। जब भी 3 सिक्के उछालने का सवाल में जिक्र होगा तो ये आपको ये 8 कंडीशंस याद करनी है। आप 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये याद हो जाएगी। तो नंबर ऑफ एस कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एस इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। इसको याद करने के बहुत सारे तरीके हैं, उसमें से एक तरीका ये भी है, आप इसको देख लीजिए। आप इस फॉर्मेट में भी याद करेंगे तो भी चलेगा, आप अगर इसको आगे पीछे लिखेंगे तो भी चलेगा। बस आपको ये नंबर याद करने हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको जो भी तरीके से याद करना है इसको याद कर लीजिए। उसके बाद सवाल में 3 कंडीशंस है, ए बी सी। ए क्या दिया है, ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें कम अज कम 2 चित हासिल हो। चित यानी क्या, हेड एच। तो आइए पहले सवाल लिख लेते हैं। ए ऐसा वक़ुआ है जिसमें कम अज कम 2 चित हासिल हों। तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ 2 एच आते हैं, यहाँ पर 2 एच है क्या, है। यहाँ भी 2 एच है, यहाँ भी 2 एच है
और यहाँ भी 2 H है। उसके बाद आप देखिए आगे, यहाँ पे सिर्फ एक H है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे तो है भी नहीं। तो जहाँ जहाँ 2 H है कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा चलेगा, जहाँ पे कम से कम 2 H है हमें उसे ही लिखना है। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H H H, उसके बाद H H T, H T H, T H H। नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, आपको गिनना है 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ ए कितना हो गया, 4। उसके बाद है बी, देखते हैं बी की कंडीशन क्या है। बी ऐसा वक़ुआ है जिसमें एक भी चित हासिल ना हो। एक भी चित यानी क्या, एच। एक भी एच कहाँ पर नहीं है वो देखना है। तो आइए देखते हैं, एक भी एच कहाँ नहीं है हमें वो लिखना है। यहाँ पर एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, इधर भी है, इधर भी है। खाली यहाँ पर ट्रिपल टी है ना, यहाँ पर एक भी एच है क्या, नहीं। तो हमारा काम बन जाएगा, हमें सिर्फ ये लिखना है। तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी टी टी। अब नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू सिर्फ एक, यानी हमारे पास क्या है, खाली एक ही है। अब देखते हैं सी। सी क्या है, सी ऐसा वक़ुआ है जिसमें दूसरे सिक्के पर चित हासिल हो, यानी सेकेंड पोजीशन पर आपको एच चाहिए। चित यानी क्या, चित यानी क्या, एच। आपको सेकेंड नंबर पर, दूसरा सिक्का यानी क्या, सेकेंड। ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का, ये तीसरा सिक्का। तो सेकेंड सिक्के पर जहाँ जहाँ एच आता है हमें वो लिख लेना है। यहाँ पर देखिए सेकेंड सिक्के पर एच है, ये चल जाएगा। यहाँ पर सेकेंड सिक्के पर एच है, ये भी चलेगा। और यहाँ पर सेकेंड सिक्के पर एच है, ये भी चलेगा। यहाँ पर सेकेंड सिक्के पर एच है, ये भी चलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। अब इसको गिन लो, नंबर ऑफ सी लिख देंगे हम। नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 4। 1 2 3 4।